अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज था संडे और आज मेरा कुछ खाना बनाने को मन नहीं कर रहा था। शाम का टाइम था तो मैंने सोची कि आज कुछ लाइट ही बना देती हूँ जो आसानी से बन भी जाए और मेरा संडे का टाइम भी निकल जाए, क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी। तो फिर मैंने सोची कि आज मैं थोड़ा सा पोहा ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू पोहा बना रही हूँ, थोड़ा सा अलग। जो नॉर्मल मैं बनाती हूँ उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें कट करके रख रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हरी मिर्ची, हरा धनिया, कड़ी पत्ता और अनियन थोड़ी सी मैं ऊपर से डालने के लिए भी बारीक चॉप कर रही हूँ, और थोड़ी सी मैं मोटी मोटी भी चॉप कर रही हूँ। ये पोहा में बनाने के इस्तेमाल में आ जाएगी। और दो यहाँ पर मैं आलू फिल कर रही हूँ और इसको भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। कभी कभी डिनर बनाने का मन ही नहीं करता और अक्सर संडे को मैं शाम में बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम वाला खाना रखती नहीं हूँ। हम एकदम लाइट ही खाते हैं शाम में संडे को। और यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश भी हो रही है और इतनी ज़्यादा बिजली भी कड़क रही है कि क्या ही बताऊँ। आपको आवाज़ आ भी रही होगी बैकग्राउंड में, थोड़ा सा शोर लग रहा है, पर फिर भी मुझे काम करना था तो मैंने सोची कि चलो इग्नोर करके मैं कर लेती हूँ, क्योंकि कितनी हम कोशिश करें ना तो वॉइस ओवर में किधर ना किधर से आवाज़ आ ही जाती है। और आज तो बारिश हो रही है तो अब इसका तो कुछ इलाज है ही नहीं मेरे पास। और यहाँ पर थोड़े से मैंने मटर ली हूँ, ये फ्रोज़न मटर है, आप फ्रेश भी ले सकते हो। तो इनको भी मैंने पानी से निकाल ली थी एक बार धोकर और इनको ड्रेन होने के लिए रख दी थी। और यहाँ पर मैंने एक पैन ली हूँ, उसमें कर दी हूँ मैंने तेल को गर्म, और साथ ही साथ उसमें मैं डालूंगी इसमें सेंग दाने। इनको मैं थोड़े से फ्राई करके निकाल लूँगी, क्योंकि इसकी क्रंचीनेस फिर बाकी रहती है। अगर हम इसके साथ में सारी चीज़ें डालें तो ये हल्के से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्रंचीनेस इनकी चली जाती है। तो इसलिए मैं इनको निकाल लेती हूँ पहले ही। जब ज़्यादा बनाने रहते हो तो कम रहते हो तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। और उसके बाद गर्म तेल में ही मैंने आलू को डाल दी हूँ, इसको भी मैं कर लूँगी शैलो फ्राई। साइड में मैंने पोहे भी वॉश करके रख दी थी उनका पानी निकलने के लिए। पहले ही धोकर अगर हम रख देते हैं ना पोहे तो उसकी सारी गंदगी भी निकल जाती है और खिले खिले भी बनते हैं। टाइम पर धो ना तो उतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनते। तो यहाँ पर आलू भी हमारे अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके थे तो इसको भी निकाली थी मैंने प्लेट में। और अब इसी ऑयल में मैं डाल दूँगी मटर। मटर क्योंकि फ्रीज़ किए हुए थे और उनमें थोड़ा सा पानी रहता ही है, मैंने उनको थोड़े से वॉश भी कर ली थी, तो वो इतने ज़्यादा तड़तड़ा रहे थे, पूरे इधर उधर उछल रहे थे। तो फिर मैंने पैन ढक कर ही उनको थोड़ी देर कुक कर ली थी। वैसे ये हल्के से बॉईल किए हुए तो रहते ही हैं तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकाने के लिए, बस हल्का सा मैंने इसको पका ली थी और उसको भी निकाली थी प्लेट में। हम जब स्कूल पढ़ते थे तो वहाँ पर जो पोहा मिलता था तो उसमें मटर होते ही थे, इमली की चटनी होती थी और बॉईल किए हुए आलू रहते थे और कुछ चने भी रहते थे बॉईल किए हुए, तो वो बहुत टेस्टी लगते। मुझे मटर इतने कुछ पसंद है नहीं, पर मुझे अचानक से वो स्कूल वाले पोहा की याद आ गई थी तो मैंने सोची कि चलो मैं डाल ही देती हूँ। तो यहाँ मटर भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए थे हल्के से। अब मैंने इनको भी निकाल ली हूँ और डाल दी हूँ राई ज़ीरा तेल में, कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें और जो अनियन काट के रखी थी मैंने लंबे लंबे से, वो इनको हम थोड़ी देर कुक कर लेंगे। और पोहे तो ऑलरेडी मेरे सॉफ्ट हो चुके हैं, फूल भी चुके हैं अच्छी तरीके से। तो इसी में मैं डाल दूंगी हल्दी और नमक। और बस साइड में मेरी अनियन भी अच्छे से पक चुकी थी तो सारे पोहे मैं उसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे से उनको कर दूंगी मिक्स। अब इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं रहता है, बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। तो मैं इनको ना एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ और थोड़ी देर ढक कर रख देती हूँ ताकि भाप में ही अच्छी तरीके से कुक हो जाए। वैसे भी पोहा बनने को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और यहाँ पर सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मैं इसमें डाल रही हूँ और थोड़ी सी ऊपर से मैं डालूँगी। और अच्छी तरह से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर दी थी और ढक दी हूँ। अब 2 मिनट के लिए दम पर लगा दी हूँ मैंने। और यहाँ पर इमली की चटनी भी मेरे पास रेडी ही थी तो वो मैंने थोड़ी सी गर्म करने के लिए रख दी थी, क्योंकि वो फ्रिज में थी तो थोड़ी ठंडी लग रही थी मुझे और थोड़ा सा गर्म खाना था, इसलिए मैंने थोड़ी सी गर्म कर ली थी उसको। और यहाँ पर मैंने ऊपर से हरा धनिया भी डाल दी हूँ और गैस को कर दी हूँ बंद। ये अच्छी तरीके से पक चुके हैं और अब मेरे हस्बैंड को भी मैं दे दूँगी क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए भी पोहे निकाल ली थी और ऊपर से मैंने डाली हूँ थोड़े से मटर, सेंगदाने और अनियन। ये हो गए रेडी। आप देख सकते हैं काफ़ी टेस्टी बने थे, ये बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में। और इसके ऊपर अगर आप इमली की चटनी भी डाल के खाओगे तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे ऐसे भी अच्छे लग रहे थे, पर आप इसके ऊपर इमली की चटनी या खजूर की चटनी कुछ डाल लोगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा चटनी चाहिए तो फिर मैंने उनको काफ़ी सारी चटनी इस पर डाल कर दे दी थी और उनको भी काफ़ी पसंद आए, बहुत अच्छे बने थे। तो यहाँ पर पोहा खा के हम हो गए थे फ्री और अब मुझे थोड़े से और किचन में काम करने थे तो उसके लिए फिर वापस मैं आ गई थी किचन में। मुझे थोड़ा सा ना फिलिंग रेडी करनी थी, मैंने थोड़ा सा कीमा बॉईल करके रखी थी और कुछ समोसे की शीट्स थी मेरे पास,
तो फिर मैंने सोची कि मैं वही बना लेती हूँ वरना शीट्स ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अनियन को चॉप की थी और थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, और कीमा तो मेरा रेडी ही था। मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि ये काम निपटा लूँ, पर जो काम पीछे पड़ता है वो पीछे ही पड़ता जाता है। तो मैंने सोची कि आज कितनी भी देर हो जाए मैं ये रेडी कर कर ही छोड़ूंगी, कर ही लेती हूँ आज ये काम मैं। तो यहाँ पर मेरी चॉपिंग वगैरह हो गई थी और थोड़े से मैंने जो सूखे धनिए हैं उनको क्रश की थी, तो उससे जो समोसे का टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सी फीलिंग है, पर टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और धनिए ना इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पड़ते, बस थोड़े से ही चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा डाल दो तो फिर वो अच्छा टेस्ट नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल ली हूँ, ऑयल इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं जाता वरना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं वो फिलिंग उसकी। तो यहाँ तेल हो गया था गरम, इसमें मैंने डाल दी हूँ हरी मिर्च और कुटा हुआ धनिया। इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे और मैंने जितना कीमा बॉईल करके रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी थी। थोड़ी सी जाएगी इसमें लाल मिर्च पाउडर, और जो कीमा में मैंने हल्दी और नमक ऑलरेडी डाल दी थी तो फिर मैंने इसमें अलग से नहीं डाली हूँ। और हल्का सा इसमें ना नमी थी, हल्का सा पानी था इसमें कीमे में, तो वो मुझे ड्राई करना था वरना फिर वो फिल करते टाइम ना बड़ा परेशान करता है। तो ये इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लूँगी मैं। और थोड़ा सा मेरे पास मीट मसाला था तो वो मैंने ऐड की थी। आपको जो पसंद हो आप वो ऊपर से डाल सकते हो, इसमें तंदूरी मसाला भी चलेगा, उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो अब इसको मैं फास्ट फ्लेम पर हिलाते रहूँगी इसमें चम्मच, और पानी को कर लूँगी ड्राई। जब ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा तो इसको ठंडा करने के लिए हम छोड़ देंगे। और जो मैंने धनिया और अनियन काट के रखी थी वो भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। आप चाहो तो इसको ठंडा करने के बाद भी मिक्स कर सकते हो, या फिर गैस ऑफ करने के बाद इस स्टेज पर भी आप इसमें मिक्स कर सकते हो। इससे उसकी फ्रेशनेस बाकी रहती है, तो वो समोसे में खाने में बहुत अच्छे लगते हैं क्रंची क्रंची से। मैं यहाँ पर इसी स्टेज पर दोनों भी चीज़ें मिक्स कर दूँगी और हमारी फिलिंग हो गई है रेडी। अब मैं इसको ठंडा होने दूँगी क्योंकि गरम गरम फिलिंग तो होगी नहीं सही से, तो ठंडा करने के बाद मिलते हैं हम। तो यहाँ पर सारा तामझाम लेकर मैं बैठ गई थी। मैंने थोड़ी सी मैदे की लई भी बना ली थी समोसे को चिपकाने के लिए, और यहाँ पर मैंने शीट्स को भी बीच में से कट कर ली थी क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा बड़े समोसे वो फोल्ड करना आता भी नहीं है, वो अजीब सी शेप हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पट्टी छोटी पड़ती है, तो इसीलिए मैं बीच में से कट कर लेती हूँ, तो वो मेरे हिसाब से परफेक्ट साइज़ बनता है। तो यहाँ पर मैंने बीच में से सारी पट्टियों को कट करके उनको ढक कर रख दी थी, वरना बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। और फिर बस 1 से 1.5 चम्मच इसमें फिलिंग डालना है और इसको कर देना है फोल्ड। और समोसा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है शुरू में फ़ोल्ड करने के लिए, पर जैसे जैसे आप इसको करना स्टार्ट करोगे ना तो वैसे वैसे ईजी होता जाता है इसका प्रोसेस, और बहुत इजीली ये बन भी जाते हैं। थोड़ी सी मैंने कॉफ़ी भी बना के ला ली थी क्योंकि अभी इतने सारा काम मुझे करना था, बाकी था, और सुस्ती भी बड़ी आ रही थी आज, तो थोड़ी सी कॉफ़ी पी लो तो थोड़ा सा फ्रेश लगता है। रमज़ान में मैंने बहुत ज़्यादा समोसे बनाई हूँ। वैसे मैं हमेशा हर साल इतना कुछ नहीं बनाती थी फ्राइड आइटम्स, क्योंकि हम लोग ज़्यादा खाते नहीं थे, फिर ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा ऑयली खाओ तो फिर तबीयत अजीब सी होने लग जाती है। पर इस रमज़ान मैंने काफ़ी ज़्यादा समोसे बनाई थी, वेज नॉन वेज बना ही रही थी मैं कुछ ना कुछ, तो उसी के थोड़े बहुत मेरे पास शीट्स रखे हुए थे। मैंने सोची कि ख़राब हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि मैं इनको बना के ख़त्म कर दूँ। रमज़ान में हर कोई अपना रूटीन शेयर करता है, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करता है। मैं बनाती तो बहुत कुछ हूँ, पर पता नहीं भाई मेरे से तो नहीं हो पाता। रमज़ान में लोगों को पता नहीं कैसी एनर्जी रहती है माशाल्लाह कि वो सब अपना रूटीन शेयर करते हैं रमज़ान में, पर मेरी इबादतें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, इसीलिए मैं नहीं कर पाती, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा कम मिलती है मुझे रमज़ान में, और नॉर्मल डेज़ में भी मुझे बहुत ज़्यादा नींद नहीं मिलती क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट सोते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाती। और फिर इबादतों को भी टाइम देना रहता है, तो फिर शूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, फिर एडिट करना, डेली अपलोड करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है मेरे लिए। तो फिर एटलीस्ट अभी के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैं नेक्स्ट ईयर ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके साथ मैं ज़रूर कुछ ना कुछ अपना रमज़ान रूटीन शेयर करूँ, पर भाई बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जो लोग करते हैं ना उनके लिए तो भाई हेड्स ऑफ। तो यहाँ बातें करते करते समोसे भी हो गए हैं फोल्डर, अब मैं आपको थोड़े से फ्राई करके भी बता देती हूँ। ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही सिंपल फीलिंग रहती है इनकी, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना। बहुत ज़्यादा मसाले मैंने इसमें नहीं डाली हूँ, पर फिर भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, और स्पेशली क्रश करके जो इसमें धनिया यूज़ करते हैं उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएगी, और आप इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो। कम दिनों के लिए अगर आपको रखना है तो
आप फ्रिज में नीचे रखिए, वरना आप इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हो जिप लॉक बैग में। तो ये आराम से लगभग 15 डेज तक तो आराम से चल जाते हैं। तो हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी से टेस्टी समोसे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप ही इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप इसे ग्रीन चटनी या इमली की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और गर्मा गर्म समोसे खाने का तो अपना ही एक अलग मज़ा है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।